कैलाश है जहां बर्फ भी मौन होकर महादेव की लीला सुनाती है। पार्वती स्नान को जाती है और बालक गणेश द्वार की रक्षा में अडिग खड़ा हो जाता है। तभी देवों का गर्व जागता है और ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मास्त्र से भी उसे नहीं हिला पाते। कैलाश कांप उठता है, नंदी की आंखें भर आती हैं। महादेव क्रोध और नियम के बीच फंस जाते हैं और वही क्षण बनता है सबसे बड़ा अनर्थ। पार्वती का दर्द सृष्टि को झुका देता है। देवता हाथ जोड़कर कहते हैं, महादेव समय बहुत कम है। तभी वन से हाथी का मस्तक आता है और जन्म होता है विघ्नहर्ता गणेश का। देवताओं के वरदान से चारों दिशाएं उज्जवल हो उठती हैं। हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारा नाम लिया जाएगा। लेकिन तभी कथा में प्रवेश होता है एक और दिव्यता। द्वारका से श्री कृष्ण की मधुर वाणी गूंजती है। धर्म वही है जो करुणा को बचाए और भक्ति वही है जो अहंकार को तोड़ दे। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जहां गणेश का नाम है वहां विघ्न नहीं, वहां मार्ग है। और उसी पल एक घमंडी गंधर्व क्रोध शापित होकर विकराल मूषक बनता है। आंधी की तरह कैलाश की ओर दौड़ता है। देव घबरा जाते हैं, गणेश हमारी रक्षा करो। पर गणपति शांत रहते हैं, क्योंकि यह विनाश नहीं परिवर्तन है। मूषक महादेव के आशीर्वाद से झुकता है, उसका अहंकार टूटता है और वही बन जाता है गणेश जी का वाहन। फिर श्री कृष्ण कहते हैं, देखो पार्वती माता, जिसने स्नेह को अपनाया वही अमर हुआ। महादेव त्रिनेत्र बंद कर देते हैं। पार्वती अपने पुत्र को सीने से लगाती है और कैलाश में पहली बार देवताओं ने जाना कि शक्ति तलवार नहीं होती, शक्ति मां की ममता होती है। और कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब आगे आएगा वो अध्याय जहां एक और घमंडी शक्ति टूटेगी और भक्ति जन्म लेगी। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया। कैलाश की उन दिव्य घाटियों में जहां हर सांस AUM नमः शिवाय कहती है, माता पार्वती अपने पुत्र गणेश को द्वारपाल बनाकर स्नान को जाती हैं और आदेश देती हैं, जब तक मैं लौटूं कोई भीतर ना आए। बाल गणेश अपनी मासूम आंखों में अटूट संकल्प लेकर खड़े हो जाते हैं। तभी महादेव आते हैं और कहते हैं, मैं शिव हूं, मुझे कौन रोकेगा। पर बालक निर्भय होकर बोलता है, मां की आज्ञा सर्वोपरि है। नंदी भी मौन हो जाता है। देवता चकित रह जाते हैं। ब्रह्मा आते हैं, इंद्र आते हैं, पर गणेश के चरण नहीं डगमगाते। आकाश में अस्त्रों की चमक उठती है, कैलाश की बर्फ पिघलने लगती है। और तभी वो पल आता है जब क्रोध में लिया गया एक निर्णय सृष्टि को कांपा देता है। पार्वती लौटती हैं तो उनका संसार उजड़ चुका होता है। उनकी चीख से दिशाएं थर्रा जाती हैं और देवता भय से झुक जाते हैं। महादेव, अब आपको ही मेरे पुत्र को लौटाना होगा। समय की मर्यादा टूटती है। नंदी और गण अंधे वन में जाते हैं, जहां पहली बार प्रकृति भी डर से पीठ नहीं करती। पर एक हाथी शांत भाव से उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा मिलता है और वही बनता है नए जीवन का द्वार। महादेव अपने त्रिशूल को साक्षी बनाकर बालक को जीवन देते हैं और जन्म होता है गजानन का। देवताओं के वरदानों से स्वर्ग झूम उठता है। अब हर शुभ कार्य तुम्हारे नाम से आरंभ होगा। पर तभी अहंकार फिर उठता है, क्योंकि एक श्रापित गंधर्व क्रोंच विकराल मूषक बनकर कैलाश पर चढ़ दौड़ता है। गणों में हाहाकार मचता है। देवता पुकारते हैं, गणेश रक्षा करो। और उसी क्षण द्वारका से श्री कृष्ण की शांत मुस्कान के साथ वाणी गूंजती है, जो स्वयं को सबसे बड़ा समझे वही सबसे पहले टूटता है। श्री कृष्ण कहते हैं, गणेश विघ्न हटाते नहीं, विघ्न को मार्ग बना देते हैं। गणपति मूषक की ओर देखते हैं और युद्ध नहीं करते, सिर्फ करुणा से कहते हैं, तू मेरा वाहन बनेगा। मूषक का अभिमान टूट जाता है, वो चरणों में गिर जाता है। और कैलाश में पहली बार देवताओं ने देखा कि सबसे बड़ी जीत अस्त्र से नहीं, भक्ति से होती है। पार्वती माता अपने गणेश को गले लगाती है। महादेव आंखें बंद करके मुस्कुराते हैं और कथा का अंत नहीं होता, क्योंकि अगला अध्याय शुरू होता है जहां देवताओं का घमंड फिर टूटेगा और श्री कृष्ण की लीला फिर सृष्टि को नया संदेश देगी। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। यह कैलाश है जहां बर्फ भी मौन होकर ओम नमः शिवाय बोलती है, जहां नंदी द्वार पर बैठकर संकल्प लेता है कि जब तक मैं भीतर हूं कोई प्रवेश नहीं करेगा। तभी महादेव आते हैं और कहते हैं, नंदी हट जाओ। पर नंदी माता की आज्ञा निभाता है। महादेव भीतर प्रवेश करते हैं और पार्वती कहती हैं, प्रभु, नंदी ने रोका नहीं। शिव कहते हैं, वह भक्त है, पर मेरे पथ को कोई नहीं रोक सकता।
पार्वती अपने मन में पुत्र का संकल्प करती हैं और अपने उपटन से एक बालक रचती हैं जो मां कहकर उनसे लिपट जाता है। कुछ दिन बाद पार्वती स्नान को जाती है और आदेश देती है, जब तक मैं लौटूं कोई भीतर ना आए। बालक द्वार पर अडिग खड़ा हो जाता है। महादेव आते हैं और कहते हैं, हट जाओ बालक। पर बालक कहता है, मां की आज्ञा सर्वोपरि है। शिव क्रोधित होते हैं। ब्रह्मा आते हैं और कहते हैं, मैं जगत पिता हूं, बच के दिखा। अस्त्र चलते हैं पर बालक अचल रहता है। ब्रह्मा विवश होकर महादेव से कहते हैं, यह बालक नहीं संभल रहा। तभी नियम और शक्ति के बीच घोर अनर्थ घटता है। पार्वती लौटकर टूट जाती हैं और चीखती हैं, प्रभु आपने मेरे पुत्र के साथ ऐसा क्यों किया? देवता भी कांपते हैं और कहते हैं, समय कम है, महादेव इसे पहले जैसा कीजिए। शिव नंदी को आदेश देते हैं, उत्तर दिशा मुख वाला मस्तक लाओ। वन में कोई जीव पीठ नहीं करता, पर अंततः हाथी मिलता है। मस्तक लाकर जोड़ते ही बालक फिर जीवित होता है और बनता है विघ्न हरता गणेश। देवता वरदान देते हैं कि हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारा स्मरण होगा। तभी द्वारका से श्री कृष्ण की मधुर वाणी गूंजती है, धर्म वही है जो करुणा बचाए और भक्ति वही है जो अहंकार तोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां गणेश का नाम है वहां विघ्न नहीं मार्ग बनता है। फिर शापित गंधर्व क्रोंच विकराल मूषक बनकर आतंक मचाता है। देव पुकारते हैं, गणेश रक्षा करो, पर गणपति करुणा से उसे झुकाकर अपना वाहन बना लेते हैं और कैलाश में पहली बार सब समझ जाते हैं कि सबसे बड़ी जीत अस्त्र से नहीं, भक्ति और मां की ममता से होती है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया। कैलाश की बर्फीली हवाओं में जब पार्वती माता ने अपने पुत्र गणेश को द्वारपाल बनाकर कहा, जब तक मैं लौटूं कोई भीतर ना आए, तब बालक ने मां की आज्ञा को ब्रह्मास्त्र से भी बड़ी शक्ति मान लिया। महादेव स्वयं आए और बोले, हट जा बालक। पर गणेश अडिग रहे। मां की आज्ञा सर्वोपरि है। देवता एक एक कर क्रोध में उतर आए। ब्रह्मा ने अस्त्र चलाए, पर बालक टस से मस न हुआ और तभी एक क्षण में अनर्थ हुआ। पार्वती का धैर्य टूटकर अग्नि बन गया। देवता कांप उठे। महादेव अब पुत्र को लौट आइए। नंदीवन से हाथी का मस्तक लाता है। महादेव जीवन देते हैं और जन्म होता है विघ्नहर्ता गणपति का। उसी पल द्वारका से श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जहां करुणा होती है वहां धर्म जीवित रहता है। और फिर मूषक बनकर आया अभिमान भी गणेश के चरणों में झुककर भक्ति बन जाता है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। यह कथा है उस पल की जब कैलाश पर नियम भी डर गया और शक्ति भी चुप हो गई। पार्वती माता ने एक बालक को जन्म दिया जो केवल उनका था। उन्होंने उसे प्यार से पुत्र कहा और आज्ञा दी, मेरे बिना कोई भीतर ना आए। लेकिन वही आदेश महादेव के मार्ग में आ गया। शिव ने कहा, मैं पति परमेश्वर हूं, पर बालक बोला, मैं मां का रक्षक हूं। देवताओं ने युद्ध छेड़ा, पर बालक अजय निकला। और फिर हुई वो घटना जिसने पार्वती के हृदय को चीर दिया। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव समय कम है। वन से मस्तक लाया गया और गणेश फिर जीवित हुए। तभी श्री कृष्ण की मधुर वाणी गूंजी, भाग्य वही है जो भक्ति से जुड़ जाए। और उसी पल मूषक का अभिमान टूटकर गणेश का वाहन बन गया। जय श्री कृष्ण। कैलाश की चोटी पर जब नंदी ने प्रण लिया कि माता की आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जाएगा, तभी महादेव आए और उनका तेज पूरे लोगों को झुका गया। पर उसी द्वार पर खड़ा था पार्वती का पुत्र गणेश, जो बोला, मां का आदेश ही मेरा धर्म है। देवताओं को लगा यह बालक साधारण है, पर वो अपराजय निकला। ब्रह्मा का अहंकार टूट गया। इंद्र की शक्ति बेअसर हो गई और फिर एक पल में जो हुआ उसने पार्वती को रुद्राणी बना दिया। देवता घबरा गए, प्रभु इसे ठीक कीजिए। हाथी का मस्तक लाकर गणपति बने विघ्नहर्ता। देवताओं ने वरदान दिए, हर शुभ कार्य तुम्हारे नाम से होगा। तभी श्री कृष्ण प्रकट होकर बोले, जहां विनम्रता जन्म लेती है वहां भगवान का वास होता है। और मूषक बनकर आया दैत्य गणेश की करुणा से झुक गया। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैलाश की बर्फीली चुप्पी में जब पार्वती माता ने अपने पुत्र गणेश से कहा, जब तक मैं लौटूं कोई भीतर नहीं आएगा, तब बालक ने उस आदेश को श्वास की तरह पकड़ लिया। महादेव आए और बोले, हट जाओ। पर गणेश अडिग रहे। मां की आज्ञा सबसे बड़ी है। देवताओं ने इसे जिद समझा, लेकिन यह भक्ति थी। ब्रह्मा के अस्त्र भी निष्फल हुए।
अनर्थ हुआ तो पार्वती का क्रोध सृष्टि पर छा गया। देवताओं ने गिड़गिड़ाकर कहा, महादेव समय कम है। हाथी का मस्तक जोड़कर गणपति जीवित हुए और दूर से श्री कृष्ण की मधुर आवाज आई, जहां प्रेम है वहां धर्म है। फिर मूषक बनकर आया अभिमान भी गणेश के चरणों में झुककर भक्त बन गया। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। यह कथा है उस पल की जब एक मां का आदेश देवताओं की मर्यादा पर भारी पड़ गया। पार्वती ने अपने उपटन से पुत्र रचा और उसे प्रेम दिया। फिर स्नान से पहले कहा, द्वार की रक्षा करना। गणेश ने हाँ मां कहकर प्रहरी बनना स्वीकार किया। तभी महादेव का मार्ग रोका गया और शिव बोले, मैं स्वामी हूं। पर बालक बोला, मैं मां का रक्षक हूं। ब्रह्मा ने अहंकार में युद्ध किया, पर बालक अचल रहा। अनर्थ होते ही पार्वती रो पड़ी और देवताओं को डर लग गया। फिर वन से हाथी का मस्तक आया और गणेश बने विघ्नहर्ता। उसी क्षण श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, जो झुकता है वही उठता है। और मूषक का घमंड टूटकर गणेश का वाहन बन गया। कैलाश की गोद में एक बालक खड़ा था, जिसकी ताकत अस्त्र नहीं बल्कि मां की आज्ञा थी। महादेव आए तो बालक बोला, रुक जाइए प्रभु। देवताओं ने कहा, यह असंभव है। ब्रह्मा ने अस्त्र चलाए लेकिन बालक पर असर नहीं हुआ। और फिर वो क्षण आया जब सृष्टि के नियम भी कांप उठे। पार्वती की आंखों से आंसू गिरते ही देवता झुक गए। महादेव ने वन से हाथी का मस्तक मंगवाया और गणेश का पुनर्जन्म हुआ। तभी श्री कृष्ण की वाणी गूंजी, भक्ति ही सबसे बड़ा कवच है। और शापित मूषक भी चरणों में गिरकर सेवक बन गया। जब पार्वती ने कहा, मेरे पुत्र की रक्षा ही मेरा संसार है, तब कैलाश के द्वार पर गणेश खड़े हो गए। महादेव ने प्रवेश चाहा, पर बालक ने मां के आदेश के सामने स्वयं शिव को रोक दिया। देवताओं को लगा यह बालक अहंकारी है, लेकिन यह तो मां की भक्ति थी। ब्रह्मा का अभिमान टूट गया, इंद्र की शक्ति हार गई और अनर्थ के बाद पार्वती की पीड़ा ने देवताओं को भी रुला दिया। हाथी का मस्तक जोड़कर गणपति बने। वरदान मिला, हर कार्य से पहले तुम्हारा नाम। उसी पल श्री कृष्ण बोले, जहां करुणा है वहां भगवान है। और मूषक की विकरालता भी गणेश की दया से भक्ति बन गई। कैलाश पर वो दिन आया जब नंदी की भक्ति, पार्वती की ममता और शिव की मर्यादा एक ही द्वार पर टकरा गई। गणेश ने मां की आज्ञा मानकर किसी को भीतर नहीं जाने दिया। महादेव आए तो भी बालक नहीं हटा। ब्रह्मा के अस्त्र भी विफल हुए और फिर एक निर्णय ने पार्वती के हृदय को तोड़ दिया। देवताओं ने तुरंत कहा, महादेव अब इसे लौटाइए। वन से हाथी का मस्तक लाया गया और गणपति बने विघ्नहर्ता। तभी श्री कृष्ण की मुस्कान गूंजी। अहंकार टूटे बिना भक्ति नहीं जन्मती। और मूषक भी झुककर गणेश का वाहन बन गया, किसी को भीतर ना जाने देने को। महादेव ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं शिव हूं, मुझे किसकी अनुमति चाहिए? नंदी ने आंसुओं के साथ कहा, प्रभु आपके आगे मैं कुछ भी नहीं, पर माता की आज्ञा मेरे लिए प्राणों से बड़ी है। महादेव ने एक क्षण नंदी को देखा और बिना रोके आगे बढ़ गए। भीतर त्रिलोक सुंदरी देवी पार्वती ध्यान में बैठी थी। उन्होंने महादेव को आते देखा तो कहा, प्रभु आप भीतर कैसे आए? नंदी ने रोका नहीं। शिव मुस्कुराए, वह मेरा अनन्य भक्त है, उसकी भक्ति अपार है, पर मेरे पथ को रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं। पार्वती का स्वर भर आया, परंतु प्रभु उसे मेरी आज्ञा का मान रखना चाहिए था। शिव की दृष्टि गहरी हो गई। अब मुझे ऐसा गण चाहिए जो मेरी आज्ञा माने, मेरे शब्दों का पालन करे। पार्वती के हृदय में एक खालीपन उतर आया, क्योंकि उन्होंने समझा कि नियम और अधिकार की दुनिया में मां की ममता कितनी अकेली पड़ जाती है। उसी रिक्तता को भरने हेतु पार्वती ने अपने संकल्प और उपटन से एक बालक की रचना की। बालक की आंखें खुली और उसने पहली बार मां का मुख देखा तो कांपती आवाज में कहा, मां। पार्वती का हृदय भर आया। उन्होंने उसे सीने से लगाकर कहा, मेरे पुत्र। बालक ने मासूमियत से पूछा, मां क्या अब मैं हमेशा आपके साथ रह सकता हूं? पार्वती ने उसे स्नेह से कहा, मेरे बालक मां से कोई कभी दूर नहीं रहता। समय बीता, बालक कैलाश की बर्फ में खेलता, हंसता और गिरकर मां की गोद में लौट आता। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने पुत्र को बुलाकर कहा, पुत्र जब तक मैं लौटूं कोई भीतर प्रवेश ना करे। बालक ने दृढ़ता से कहा, मां आप निश्चिंत रहिए, मैं द्वार की रक्षा करूंगा। वह द्वार पर खड़ा हो गया। उसके हाथ में कोई अस्त्र नहीं था, पर उसके हृदय में मां की आज्ञा का कवच था।
तभी महादेव द्वार पर आए और बोले, मेरे मार्ग से हट जाओ बालक। बालक ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु मां ने आदेश दिया है किसी को भीतर प्रवेश ना करने देने को। शिव की आवाज भारी हुई, यह आदेश मेरे लिए नहीं है, मैं पार्वती का स्वामी हूं। बालक ने निर्भय होकर कहा, क्षमा करें प्रभु, जब तक मां आदेश ना दें मैं किसी को भीतर जाने नहीं दे सकता। महादेव का क्रोध जाग उठा, पर बालक अडिग रहा। उसी समय देवताओं को आभास हुआ कि कैलाश पर असाधारण घट रहा है। इंद्र, वरुण, यम और अनेक देव पहुंचे, पर बालक ने सबको रोक दिया। तब जगत पिता ब्रह्मा प्रकट हुए और अभिमान से बोले, रुक जा बालक, मैं जगत पिता ब्रह्मा हूं। बालक ने कहा, जगत पिता हूं या देवता, मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि मां की आज्ञा ही मेरा धर्म है। ब्रह्मा ने क्रोध में कहा, इस ब्रह्मास्त्र से बच के दिखा। और फिर अस्त्रों का प्रहार होने लगा। दिव्य प्रकाश चमका, दिशाएं कांप उठी, पर बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वह मां की शक्ति से बना था। ब्रह्मा का अभिमान चूर हुआ और उन्होंने विवश होकर महादेव से कहा, महादेव, मुझसे यह बालक नहीं संभाला गया, आप ही कोई मार्ग दिखाइए। महादेव के भीतर नियम, अधिकार, क्रोध और मर्यादा का युद्ध चल रहा था, और उसी संघर्ष के बीच वो क्षण आ गया जब सृष्टि ने सबसे बड़ा अनर्थ देखा। ऐसा अनर्थ जिसने पार्वती की दुनिया तोड़ दी। माता पार्वती स्नान से लौटकर आईं, और जब उन्होंने अपने पुत्र को वैसा नहीं देखा जैसा वह था, तो उनके प्राण जैसे टूट गए। उनके मुख से निकली चीख ने सब लोग हिला दिए। प्रभु, आप हमारे पुत्र के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? देवता भी कांप उठे। पार्वती का धैर्य टूटकर रुद्राणी बन गया। उन्होंने कहा, अगर आपने अभी यह नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपना धैर्य और मौन तोड़ दूंगी, फिर कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, बहन पार्वती ठीक कह रही हैं। ब्रह्मा ने कहा, समय बहुत कम है, देर मत कीजिए। महादेव ने नंदी को आदेश दिया, जाओ और ऐसा मस्तक लाओ जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, जिसकी माता अपने पुत्र की ओर पीठ करके विश्राम कर रही हो। नंदी और गण वन की गहराइयों में गए, पर वहां कोई भी जीव डर के कारण पीठ नहीं कर रहा था, मानो प्रकृति भी इस अनर्थ से कांप रही हो। तभी हिम से ढके निर्जन वन में एक शांत स्थिर हाथी मिला, जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर था और जिसकी माता विश्राम में थी। नंदी ने समझ लिया, यही वही है। वे मस्तक लेकर कैलाश लौटे। पार्वती ने पूछा, नंदी ये क्या लेकर आए? नंदी बोला, माता प्रभु के आदेश अनुसार यही मिला। देवताओं ने कहा, सोचने का समय नहीं है, महादेव, इस मस्तक को जोड़कर बालक को जीवित करो। महादेव ने संकल्प लिया, ध्यान किया और शिव शक्ति से बालक में प्राण लौटाए। बालक ने आंखें खोली और सबसे पहले कहा, मां। पार्वती रो पड़ी, मेरे लाल, मेरे प्राण। बालक ने पूछा, मां, क्या मैं सच में वापस आ गया हूं? पार्वती ने कहा, हां पुत्र, आज से तुम केवल मेरे बालक नहीं, संपूर्ण सृष्टि के विघ्नहर्ता हो। देवताओं ने एक एक कर वरदान दिए। ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हें बुद्धि और विवेक देता हूं, ताकि तुम हर संकट का समाधान बनो। लक्ष्मी ने कहा, जहां तुम्हारा वास होगा वहां कभी अभाव नहीं रहेगा। सरस्वती ने कहा, मैं तुम्हें ज्ञान और रहस्यों को समझने की शक्ति देती हूं। शिव ने कहा, हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारा स्मरण होगा, और बिना तुम्हारी कृपा कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा। पार्वती ने पुत्र को आशीष दिया, दुनिया में कोई भी तुम्हें अकेला नहीं कर पाएगा। कैलाश पर उजाला फैल गया और लगा संतुलन स्थापित हो गया। पर जहां शक्ति होती है वहां परीक्षा भी आती है। दूर किसी लोक में एक गंधर्व था, क्रोंच, जो अत्यंत घमंडी था। उसने एक आर्ष का अपमान किया और आर्ष ने उसे शाप दे दिया। क्रोंच विकराल मूषक बन गया। उसका शरीर दैत्याकार, आंखें रक्तम और हृदय में क्रोध था। वह लोकों में आतंक फैलाने लगा। देवताओं ने घबरा कर पुकारा, गणेश, हमारी रक्षा करो। मूषक कैलाश की ओर दौड़ पड़ा। गणों ने रोकने का प्रयास किया, पर वह अजेय रहा। तभी गणपति स्वयं आगे आए। सबने सोचा अब युद्ध होगा, पर गणेश ने अस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने करुणा से मूषक से कहा, तू इतना क्रोधित क्यों है? मूषक गरजा, मेरा अपमान हुआ है। गणेश बोले, जिसका अहंकार टूटता है उसी का जन्म भक्ति में होता है। उसी क्षण दूर से द्वारका की ओर से बांसुरी की धुन जैसी मधुर ऊर्जा फैलने लगी और श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी मुस्कान में करुणा थी। उन्होंने पार्वती को प्रणाम किया, माता, आपकी ममता सृष्टि से भी बड़ी है। फिर
फिर उन्होंने महादेव को देखा और शिव कृष्ण की दृष्टियां मिली तो लगा जैसे सत्य स्वयं मुस्कुरा रहा हो। श्री कृष्ण बोले, जहां नियम कठोर हो जाए वहां करुणा का हाथ पकड़ना पड़ता है। उन्होंने मूषक की ओर देखकर कहा, जो स्वयं को सबसे बड़ा समझे वही सबसे पहले टूटता है। गणेश ने मूषक को स्पर्श किया और उसका घमंड मिट्टी बन गया। मूषक कांपकर चरणों में गिर पड़ा। क्षमा करें प्रभु, गणपति मुस्कुराए, आज से तू मेरा वाहन होगा। उसी पल विनाश सेवा बन गया। देवताओं ने राहत की सांस ली और कैलाश ने जाना कि सबसे बड़ी शक्ति त्रिशूल नहीं, मां की ममता है। सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र नहीं, भक्ति है। और श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, जहां प्रेम और करुणा साथ हों वही सच्चा धर्म है। इसीलिए जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ होता है तो सबसे पहले गणपति का स्मरण होता है, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि नियम कठोर हो सकता है पर मां का प्रेम उससे भी बड़ा होता है। और यही कारण है कि आज भी कैलाश की बर्फ जब गिरती है तो उसमें शिव का मौन, पार्वती की ममता, गणेश की भक्ति और श्री कृष्ण की करुणा एक साथ बोल उठती है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया। यह वही कैलाश है जहां बर्फ के कण भी मंत्र बनकर गिरते हैं, जहां मौन भी शिव नाम की गहराइयों में बोलता है और जहां हर दिशा में सिर्फ एक ही धड़कन सुनाई देती है, ओम नमः शिवाय। गणपति के पुनर्जन्म के बाद कैलाश पर कुछ समय के लिए शांति उतर आई थी। माता पार्वती अपने पुत्र को बार बार निहारती और उनके चेहरे पर वही मुस्कान लौट आई थी जो मां बनने के बाद आती है। महादेव दूर बैठकर ध्यान में चले जाते, लेकिन आज उनके ध्यान में भी एक अलग ही हलचल थी, क्योंकि उनके भीतर अपराध बोध भी था और सम्मान भी कि एक बालक ने मां की आज्ञा के लिए देवताओं के अस्त्रों को भी निष्फल कर दिया। देवताओं ने वरदान देकर तो संतुलन स्थापित कर दिया था, परंतु देवताओं के मन में एक बात रह रहकर चुभ रही थी कि यह बालक अब इतना शक्तिशाली हो गया है कि बिना उसकी कृपा के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। इंद्र के भीतर हल्की सी असुरक्षा जन्म लेने लगी। ब्रह्मा के भीतर भी एक क्षण के लिए वही पुराना अहंकार जागा जिसे उन्होंने दबाया जरूर था पर मिटा नहीं पाए थे। और यही वह स्थान है जहां कथा का असली मोड़ आरंभ होता है, क्योंकि शक्ति का जन्म भक्ति से होता है, लेकिन शक्ति के आसपास परीक्षा भी जन्म लेती है। उधर पृथ्वी लोक में अर्षियों ने यज्ञ आरंभ किया और सभी ने सबसे पहले गणपति का स्मरण किया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। पर जैसे ही प्रथम आहुति डाली गई, आकाश में अजीब सा कंपन हुआ। अग्नि की लौ डगमगा गई और यज्ञ मंडप की दिशाएं कांप उठी। ऋषियों ने चौंक कर कहा, यह क्या संकेत है? तभी एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट हुई जिसने यज्ञ की आहुति को रोक दिया। वह शक्ति कोई राक्षस नहीं थी, बल्कि देवताओं के भीतर छिपा हुआ वही अहंकार था जो अब बाहर निकलकर नियमों का रूप ले चुका था। उसी समय स्वर्गलोक में इंद्र ने सभा बुला ली और देवताओं से कहा, यदि हर कार्य से पहले गणेश का नाम लिया जाएगा तो हमारा महत्व क्या रह जाएगा? कुछ देवताओं ने मौन रखा, पर कुछ ने इंद्र का समर्थन किया। ब्रह्मा ने धीरे से कहा, यह वरदान हमने दिया है, पर अब यह वरदान कहीं सृष्टि में संतुलन बदल तो नहीं देगा। यही सुनते ही नारद मुनि मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि जहां देवताओं में चर्चा होती है वहां लीला जन्म लेती है। नारद ने वीणा बजाते हुए कहा, देवताओं, विघ्न विनाशक को विघ्न मत समझो, क्योंकि जो भक्ति से जन्मा है उसे अहंकार का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन इंद्र का मन नहीं बदला और उन्होंने कहा, हमें गणेश की शक्ति की परीक्षा लेनी होगी। यह सुनते ही कैलाश के वातावरण में एक अनजाना कंपन हुआ। महादेव ने आंखें खोली और उनकी तीसरी दृष्टि के भीतर एक संकेत चमक उठा। पार्वती ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवताओं के मन में फिर अहंकार जाग रहा है। पार्वती क्रोधित हो गई। देवताओं ने मेरे पुत्र को वरदान दिया है और अब वही उसके अस्तित्व पर प्रश्न उठा रहे हैं। उसी क्षण गणपति शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, माता, जिस शक्ति की परीक्षा नहीं होती वह शक्ति अधूरी रह जाती है। मुझे चलकर उन्हें उत्तर देना होगा। पार्वती ने अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ रखा। जाओ पुत्र, पर याद रखना तुम केवल शक्ति नहीं, करुणा भी हो। गणपति ने विनम्रता से प्रणाम किया और उसी समय नंदी ने भी आगे बढ़कर कहा, प्रभु मैं भी साथ चलूं। शिव ने कहा, नंदी, यह युद्ध अस्त्र का नहीं, बुद्धि का होगा। देव सभा में अचानक गणपति पहुंचे
तो देवताओं की आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि उनके तेज में महादेव का अंश था और उनकी आंखों में पार्वती की ममता। इंद्र ने कठोर स्वर में कहा, गणेश, हमें प्रमाण चाहिए कि तुम्हारा नाम हर कार्य से पहले क्यों लिया जाए। गणपति ने शांत स्वर में कहा, देवराज, नाम मेरी विजय नहीं, यह सृष्टि की सुरक्षा है, क्योंकि मैं विघ्नों को हटाता नहीं, मैं विघ्नों को मार्ग बनाता हूं। ब्रह्मा ने कहा, पर तुम्हारी शक्ति बढ़ती जा रही है। गणपति मुस्कुराए, शक्ति बढ़ती नहीं, जिम्मेदारी बढ़ती है। तभी इंद्र ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए वज्र उठाया और कहा, यदि तुम सच में विघ्न हरता हो तो इस वज्र की चोट सहकर दिखाओ। देवताओं ने सांस रोक ली, लेकिन गणपति ने कहा, देवराज, चोट सहना वीरता नहीं, चोट रोकना बुद्धि है। और उसी क्षण गणपति ने अपने एक मंत्र से वज्र की दिशा मोड़ दी। वज्र किसी को नुकसान पहुंचाए बिना धरती पर गिर पड़ा। देवता स्तब्ध रह गए। इंद्र को लगा उसका अपमान हुआ और उसने क्रोध में कहा, तुमने मेरी शक्ति को रोककर मेरा अहंकार तोड़ा। गणपति बोले, देवराज, अहंकार टूटे बिना भक्ति जन्म नहीं लेती। इंद्र चीख पड़ा, तो हमें देखना होगा कि तुम्हारी भक्ति कितनी बड़ी है। और उसी क्षण इंद्र ने स्वर्ग के द्वार खोलकर एक ऐसा विघ्न भेज दिया जिसे कोई देव नहीं रोक सकता था। वह विघ्न था असुर गर्भ, एक काला तूफान जो देवताओं के भीतर के अभिमान से जन्मा था। वह तूफान पृथ्वी पर उतरने लगा और यज्ञों को बुझाने लगा। अर्षियों की तपस्या टूटने लगी, संसार में भय फैल गया। तभी गणपति ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में चले गए। लेकिन यह ध्यान शिव जैसा कठोर नहीं था, यह ध्यान कृष्ण जैसा मधुर था। और उसी पल दूर द्वारका की दिशा से बांसुरी की धुन गूंज उठी। श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने गणपति को देखते ही मुस्कुराकर कहा, विघ्नहर्ता, आज तुम्हें एक ऐसा विघ्न मिला है जो बाहर से नहीं अंदर से आता है। गणपति ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। प्रभु, भीतर के विघ्न को कैसे हराया जाए? कृष्ण ने कहा, विघ्न को हराने के लिए पहले उसे स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि जो अपने भीतर की कमजोरी देख ले वही सच्चा विजेता होता है। कृष्ण ने देवताओं की ओर देखा और बोले, देवों, तुमने वरदान दिया था, लेकिन अब तुम्हें अपने ही वरदान से डर लग रहा है। यह भय नहीं, अहंकार है। ब्रह्मा ने सिर झुकाया। इंद्र का हाथ कांप गया। कृष्ण ने कहा, तुम सब जानते हो धर्म क्या है। धर्म वह नहीं जो सिंहासन बचाए, धर्म वह है जो भक्ति बचाए। उसी क्षण महादेव भी वहां प्रकट हुए। शिव और कृष्ण की दृष्टि मिली और देवताओं ने पहली बार देखा कि वैराग्य और प्रेम एक साथ खड़े हैं। शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवों, गणेश केवल पार्वती का पुत्र नहीं, वह सृष्टि का संतुलन है। पार्वती भी प्रकट हुई। उनकी आंखों में वही शक्ति थी जिसने अनर्थ के बाद देवताओं को झुका दिया था। पार्वती ने कहा, मेरे पुत्र को मैंने प्रेम से रचा है। जो प्रेम से बना हो उसे भय से नहीं हराया जा सकता। उसी क्षण वह काला तूफान और तेजी से नीचे उतरने लगा। गणपति ने अपना दांत भींचा और कहा, अब समय आ गया है। गणपति ने मंत्र पढ़ा, ओम गम गणपतये नमः। और उस मंत्र से निकला प्रकाश कोई अग्नि नहीं था, वह करुणा का प्रकाश था। उसने काले तूफान को घेर लिया। तूफान चीखा, क्योंकि करुणा उसके लिए मृत्यु थी। इंद्र ने हाँफते हुए कहा, यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण बोले, यह संभव है क्योंकि गणेश अस्त्र नहीं, प्रेम है। शिव ने कहा, यह संभव है क्योंकि वह मर्यादा और ममता दोनों का संगम है। गणपति ने काले तूफान को अपने भीतर खींच लिया। देवताओं ने डरकर कहा, गणेश, ऐसा मत करो। गणपति मुस्कुराए, देवों, जो विघ्न बाहर हो उसे रोका जा सकता है, पर जो विघ्न भीतर हो उसे अपने भीतर समेटना पड़ता है। गणपति के शरीर में कंपन हुआ, पर वे रुके नहीं। पार्वती की आंखें भर आईं। पुत्र, गणपति बोले, माता, मां का आशीर्वाद ही मेरी ढाल है। और उसी क्षण तूफान शांत हो गया। सारे लोकों में फिर यज्ञ की अग्नि जल उठी। आशियों ने फिर मंत्र आरंभ किया। देवता स्तब्ध रह गए कि गणपति ने युद्ध नहीं किया। उन्होंने विघ्न को अपने भीतर समेटकर सृष्टि को बचा लिया। इंद्र धीरे से आगे आया। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था। वह झुककर बोला, गणेश, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। गणपति ने उसे उठाया और कहा, देवराज, अहंकार टूटना ही पहला शुभ कार्य है। ब्रह्मा ने सिर झुकाकर कहा, आज हमने समझा कि वरदान देना आसान है, पर उस वरदान का सम्मान करना कठिन। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही तो जीवन है
जो स्वयं को बड़ा समझे वह टूटता है, और जो प्रेम से जुड़ जाए वह अमर हो जाता है। महादेव ने गणपति के मस्तक पर हाथ रखा। आज तूने सिद्ध किया कि तू विघ्न हरता क्यों है। पार्वती ने पुत्र को गले लगाया और कहा, मेरे गणेश, तू केवल मेरा पुत्र नहीं, अब तू जगत का आधार है। कैलाश की बर्फ फिर से शांत हो गई, हवा फिर से मंत्र बन गई, और समय फिर से शिव के चरणों में बैठ गया। और इसी के साथ कथा का यह अध्याय समाप्त नहीं होता, बल्कि अगला अध्याय आरंभ होता है, क्योंकि अब एक नया विघ्न जन्म लेने वाला है, जो इस बार मूषक के रूप में नहीं बल्कि एक दैत्य राज के रूप में आएगा। और उसी दैत्य के अंत में श्री कृष्ण स्वयं बताएंगे वह रहस्य जो केवल शिव जानते हैं। इसलिए कथा के अंत में बस इतना कहूंगा कि जहां गणपति का नाम है वहां डर नहीं होता, जहां शिव का आशीर्वाद है वहां हार नहीं होती, और जहां श्री कृष्ण की करुणा है वहां धर्म हमेशा जीवित रहता है। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। गणपति बप्पा मोरया। गणपति के पुनर्जन्म के बाद माता पार्वती का हृदय फिर से मुस्कुराने लगा था। कैलाश के आंगन में बाल गणेश खेलते, और उनकी हंसी में ऐसा प्रकाश था जैसे सृष्टि ने नया सूर्योदय देख लिया हो। महादेव दूर बैठकर ध्यान करते, लेकिन आज उनके ध्यान में भी एक अलग कंपन था, क्योंकि वे जानते थे कि यह बालक केवल पार्वती का पुत्र नहीं बल्कि सृष्टि का नियम बन चुका है। देवताओं ने वरदान देकर गणेश को विघ्न हरता तो बना दिया था, परंतु स्वर्ग लोक में कुछ देवों के मन में एक हल्की सी जलन जन्म लेने लगी थी कि अब हर शुभ कार्य से पहले गणपति का नाम लिया जाएगा और उनका महत्व पीछे चला जाएगा।